गसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। साथियों, आपने श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत सुना होगा, मेलू घिंगोरा की दाणी खे जा, छुया दुनियों को पानी पे जा। मेलू के बारे में तो हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जंगली फलों के बारे में जानकारी देने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे घिंगारू और उसके औषधीय गुणों की। पर इस वीडियो को लाइक व शेयर और घसेरी चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध है। घिंगारू का पौधा कांटेदार होता है, लेकिन पहाड़ का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने पहाड़ में दिन बिताए हों और घिंगारू न खाए हों। गोर चरौंदा, घास कट दो, पुंगड़ों मकाम कर दो, स्कूल जान दो, कई बार इन टाइम आवलू जब तुम रास्ता किनर ये तौल मात जय की घिंगारू खे होलू। उत्तराखंड में इसका प्रचलित नाम घिंगारू ही है। घिंगारू मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। घिंगारू का वानस्पतिक नाम पिरिकांथा क्रेनुलटा है और यह रोजेशी वंश का पौधा है। अंग्रेजी में घिंगारू को हिमालयन फायर थॉर्न कहा जाता है। घिंगारू 1000 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर होता है और यह 2.5 से 5 मीटर तक लंबा होता है। घिंगारू ऐसा कांटेदार पौधा है जो बंजर और पथरीली जमीन पर भी उगता है। घिंगारू कई जगहों पर प्राकृतिक बाड़ का काम भी करता है। घिंगारू की व्यावसायिक खेती नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक गुण पाए जाते हैं कि उत्तराखंड में इस तरफ सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। इसका पौधा विभिन्न तरह की मिट्टी और पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी उग जाता है। घिंगारू छायादार क्षेत्रों में अधिक फलता फूलता है, लेकिन सूखा पड़ने पर भी यह सूखता नहीं है। घिंगारू के फूल सफेद और मनमोहक होते हैं, जबकि इसके फल पकने पर सुर्ख लाल रंग के हो जाते हैं। घिंगारू की एक परिपक्व झाड़ी से 5 से 6 किलोग्राम फल प्राप्त किए जा सकते हैं। फल छोटे आकार के होते हैं और 1 किलो में करीब 5000 फल आ जाएंगे। घिंगारू खाने में हालांकि स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर के लिए यह इतना उपयोगी होता है कि आप इसको खाने से इनकार ही नहीं करेंगे। दिल को मजबूत बनाता है घिंगारू, इसलिए घिंगारू को कार्डियो टॉनिक भी कहा जाता है। मतलब यह दिल के लिए टॉनिक का काम करता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की एक रिसर्च टीम ने पिथौरागढ़ में घिंगारू के फल से एक टॉनिक तैयार किया और उसे नाम दिया हृदय अमृत, मतलब हृदय के लिए अमृत। तो देखा आपने कितना उपयोगी है अपना प्यारा घिंगारू। नहीं नहीं जनाब, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। घिंगारू में तो कई और गुण भी पाए जाते हैं। घिंगारू का फल रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है। घिंगारू के बारे में कहा जाता है कि यह उम्रदराज लोगों में नई स्फूर्ति लेकर आता है। घिंगारू तनाव को कम करता है और डायबिटीज में भी उपयोगी होता है।
घिंगारू जोड़ों में दर्द को कम करता है और भूख बढ़ाता है। घिंगारू में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन ई भी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम ये भी घिंगारू में पाए जाते हैं। यह तो थी घिंगारू के फल की बात, लेकिन इसकी पत्तियां भी बड़ी उपयोगी होती हैं। घिंगारू की पत्तियों में भी इसके फल की तरह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं और इसलिए इनकी हर्बल टी यानी हर्बल चाय बनती है। इसकी पत्तियों का सनबर्न क्रीम और इस तरह की अन्य क्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके जड़ों की छाल बुखार, विशेषकर मलेरिया में उपयोगी होती है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करके अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी घिंगारू के गुणों के बारे में जान सकें। सामान्य नमस्ते, पहला आगू।